शरीफ साहब ने ये बहुत अच्छा फैसला किया, ये फैसले हो चुके हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने दो ऐसे फैसले जो उनको करने चाहिए थे वो नहीं किया उन्होंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन अल्ताफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो मैंने पिछले व्लॉग के अंदर आपको ये बताया था कि जो ऑस्टेरिटी कमेटी है, तो ऑस्टेरिटी कमेटी ने कुछ तजवीज़ दी थी हुकूमत को, कुछ सिफारशात की थी कि मतलब ये आपको फैसले करने पड़ेंगे, क्योंकि मुल्क के हालात उस तरह तो है नहीं। अब जिस तरीके से मुल्क के हालात मतलब ख़राब होते जा रहे हैं, डिफ़ॉल्ट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो इसको बचाने के लिए अब ज़ाहिर सी बात है हाथ हल्का रखना पड़ेगा फिर। तो उस हवाले से फिर हुकूमत ने कुछ फैसले भी किए हैं। तो शहबाज शरीफ साहब की कुछ स्टेटमेंट्स हैं, तो पहले आपको वो सुना देता हूं मैं। उन्होंने कहा जी, वज़रा गैस, पानी, बिजली का बिल खुद अदा करेंगे। मुआवन खसूसी और वज़रा ने तनख्वाहें ना लेने का फैसला किया है। गैर मुल्की दौरों में वज़रा का मुआवन अमला साथ नहीं जाएगा। वज़रा अंदरून बैरून मुल्क इकॉनमी क्लास में सफ़र करेंगे। गैर मुल्की दौरों में वज़रा महंगे होटलों में क़याम नहीं करेंगे, क्योंकि जब हमारे वज़रा जाते हैं बाहर, हालांकि वो उधार लेने के लिए जाते हैं, कर्जा लेने के लिए जाते हैं वहां पे, लेकिन वहां पर जाकर वो रहते हैं 5 स्टार होटल्स के अंदर। लेने कर्जा गए होते हैं लेकिन रहते हैं वहां पे 5 स्टार होटल्स के अंदर। तो इसीलिए शहबाज शरीफ साहब ने फैसला किया है जी, मतलब कोई महंगे होटलों के अंदर वो नहीं रहेंगे। तो इसके अलावा जी उन्होंने कहा, जहां जरूरत होगी वहां वज़रा को सिक्योरिटी की एक गाड़ी मिलेगी। बाकी उनका कहना है कि जून 2024 तक नई गाड़ियां खरीदने पर पाबंदी होगी। तो उसके अलावा उनका कहना है जून 2024 तक तमाम लग्जरी आइटम्स खरीदने पर भी पाबंदी होगी। सरकारी मुलाजमीन को एक से ज़ायद प्लॉट अलॉट नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये एक इशू चला था कि जो ऑस्टेरिटी कमेटी थी, जो कफायत शारी के लिए कमेटी बनाई गई थी, उन्होंने यही बताया था कि जो बड़े बड़े मतलब ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्होंने जर्नलों का नाम भी लिया था, उन्होंने जजेस का नाम भी लिया था, जो और ब्यूरोक्रेट्स हैं बड़े बड़े उनका नाम भी लिया था। उनका कहना था कि एक एक प्लॉट मिलना चाहिए उनको, लेकिन किसी के पास 3 प्लॉट्स हैं, किसी के पास 4 प्लॉट्स हैं, तो मतलब उनको एक प्लॉट मिलना चाहिए। जो एक्स्ट्रा प्लॉट्स हैं वो उनसे लेकर नीलाम कर देने चाहिए। तो अब उसी हवाले से उन्होंने कुछ फैसला कर लिया है। अब उसके अलावा उनका कहना है कि एकड़ों पर मुहित सरकारी घरों को बेचकर कर्जे उतारने की तजवीज़ है। तो मैं समझता हूं कि शहबाज शरीफ साहब ने ये बहुत अच्छा फैसला किया, जो हुकूमत है पीडीएम की, बहुत अच्छा फैसला किया है। तो खैर मेरे ख्याल से अगर ये जब आए थे उस टाइम ये फैसला कर लेते तो बहुत अच्छा होता था, मजीद अच्छा था मेरे ख्याल से, क्योंकि अब जहां पर लेके आए हैं पाकिस्तान को, जिस मुश्किलात के अंदर जो महंगाई बढ़ चुकी है, जिस तरीके से जी इन्होंने मजे लूटे हैं ना, तो ये मेरे ख्याल से जब ये हुकूमत के अंदर आए थे उस टाइम ये फैसले कर लेते। चले, देर है दुरुस्त है, अब ये फैसले हो चुके हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने दो ऐसे फैसले जो उनको करने चाहिए थे वो नहीं किया उन्होंने। अब उनमें से जी सबसे जो एक अहम बात है, अब देखें शहबाज शरीफ साहब को जो उनकी बहुत बड़ी काबीना है, जो कि 83 मेंबर्स, तो ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी काबीना है। तो शहबाज शरीफ साहब को, क्योंकि ऑस्टेरिटी कमेटी जो बनी हुई थी, उन्होंने भी यही कहा था कि आपकी जो कैबिनेट है ये 30 मेंबर्स तक होनी चाहिए, मतलब 30 लोगों तक आपकी काबीना होनी चाहिए, इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो शहबाज शरीफ साहब को ये स्टेप जरूर लेना चाहिए था कि वो 30 लोगों की काबीना बनाते, लेकिन क्या करे, वो नहीं कर सकते थे क्योंकि इत्तेहादी हैं साथ, वो नाराज हो जाते फिर। तो इसीलिए शहबाज शरीफ साहब मेरे ख्याल से मजबूर थे, तो ये तो फैसला वो नहीं ले सके। तो उसके अलावा जो एक और स्टेप उनको लेना चाहिए था, देखें उनकी जायदादें बाहर हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं जायदादें उनकी, तो वो अपनी जायदादों में से थोड़ा सा हिस्सा भी पाकिस्तान के अंदर अगर ले आए ना, तो पाकिस्तान के बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। तो लेकिन वो तो नहीं करेंगे, वो पाकिस्तान के अंदर कभी किसी सूरत भी, हालांकि देखें अब जो पीडीएम के अंदर लोग शामिल हैं, जरदारी साहब भी हैं, शहबाज शरीफ साहब भी हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, और इनके जो साथ देने वाले लोग मतलब मलिक रियाज साहब, मियां मंशा साहब, बड़े बड़े नाम हैं। अगर ये लोग अपनी थोड़ी थोड़ी जायदाद मिलकर पाकिस्तान के अंदर अगर ले आते हैं ना, तो मैं समझता हूं पाकिस्तान के बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। लेकिन इस तरह नहीं करेंगे ये पाकिस्तान से बाहर तो चीजें जा सकती हैं लेकिन अंदर नहीं आ सकती।
تو یہ کچھ اپڈیٹس تھیں، باقی انشاءاللہ جو اپڈیٹس ہوں گے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اللہ حافظ.